Hello बच्चों, let's read the question. The question says that match the following two columns. So we will solve this question. First of all, we will see what will be the key concept used to solve this question. The key concept that will be used to solve this question will be inclined range, inclined range, and glass slab shift the print pattern. इंक्लाइन रेज और ग्लास स्लैब फ्रिंज पैटर्न को शिफ्ट कर देता है। ठीक है, नाउ वी विल सी फॉर फर्स्ट केस हमारे पास इंक्लाइन रेज है जो कि ओ पॉइंट के एबव कहीं मीट करना चाहेंगे। ठीक है, और इस ग्लास स्लैब के कारण यहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाएगा ऊपर वाले रे का। सो वेलोसिटी कम हो जाएगा तो ये कहीं ना कहीं ओ पॉइंट के एबव ही मैक्सिमम फॉर्म करेंगे, जीरो ऑर्डर मैक्सिमम फॉर्म करेंगे। सो ए का जो ऑप्शन होगा द जीरो ऑर्डर मैक्सिमा विल लाई एबव पॉइंट क्यू, दिस इज पॉइंट ओ नॉट दिस इज पॉइंट क्यू। ठीक है, तो पॉइंट क्यू के एबव ही मिट करेंगे। जीरो ऑर्डर मैक्सिमा कहाँ होता है, जहाँ पे दोनों रेज जीरो ऑर्डर मैक्सिमा के लिए जो डेल्टा डी होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, मतलब पाथ डिफरेंस जीरो होना चाहिए। पाथ डिफरेंस जीरो कहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं क्यू पॉइंट के अबव ही होगा। ठीक है, अब इस केस में जो सेकंड केस है बी, यहाँ पे जो ग्लास स्लैब है वो नीचे वाले स्लिट के पास है। तो नीचे वाले स्लिट के पास जो ग्लास स्लैब है, तो हो सकता है कि सेकंड वाला जो रे हो उसका वेलोसिटी कम होने से वो नीचे की तरफ क्यू के पॉइंट के नीचे की तरफ आए। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा मे बी मे लाई बिलो में लाई एबव और बिलो पॉइंट टू, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, या फिर पॉइंट ओ पे भी आ सकता है। क्योंकि इस केस में जो ग्लास स्लैब है वो नीचे वाले पॉइंट नीचे वाले स्लिट के पास है। एक तो ये चांस है कि वो नीचे मीट करे, एक पॉइंट ओ पे मीट करे ये चांस है, और तीसरा ऊपर मीट करे। ठीक है, सो यहाँ पे जो ऑप्शंस हो गए बी के लिए दैट विल बी 3 and 4, that is the zero order maxima may lie above or below point O, और the zero order maxima may lie at point O। ठीक है, अब सी के लिए देखेंगे तो सी के लिए कोई भी ग्लास स्लैब नहीं है, तो इंक्लाइन रेज वो ओ के अबव ही जाएगा। तो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा विल लाई अबव पॉइंट, सॉरी दिस इज पॉइंट ओ के अबव ही जाएगा। सो इस केस में सी में 3 ही होगा। ठीक है, और डी डी केस में नीचे में कोई स्लिट ही नहीं है, तो नीचे वाला तो रिफ्लेक्ट होके वापस चल जाएगा, ऊपर वाला जाएगा तो वो भी जीरो ऑर्डर मैक्सिमा को एबव पॉइंट ओ ही शिफ्ट करेगा। सो डी के लिए भी 1 ही होगा। सो सी के लिए सी के लिए भी 1 ही है, क्योंकि पॉइंट ओ के एबव ही लाई कर रहा है ना, पॉइंट क्यू के एबव ही लाई कर रहा है, तो सी के लिए भी 1 ही होगा। सो दिस, so the correct option will be option A1, B3 and 4, C1 and D1. So this will be the final answer. Hope you all understood it well. Best of luck.